हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 16/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एक दिया है ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार होकर मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं टेलर स्विफ्ट, बियोंसे, कैटी पेरी या रिहाना। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैटी पेरी। तो देखिए कैटी पेरी महिला वह टीम है जो ब्लू ओरिजिन NS-31 से फ्लाइट में सवार होकर मशहूर हस्तियों में से एक थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहली बार सभी महिला अंतरिक्ष पर्यटक रॉकेट एक छोटी उड़ान के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। देखिए 14 अप्रैल को US गायिका गीतकार कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं के एक समूह ने ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर सवार होकर पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक यात्रा की और एक छोटी सी उड़ान के बाद सफलतापूर्वक वापस लौट आए। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने पश्चिमी टेक्सास से न्यू शेफर्ड NS-31 अंतरिक्ष यान की 11वीं मानवयुक्त उड़ान शुरू की। यह 1963 में रूसी अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा के अग्रणी एकल मिशन के बाद पहली सभी महिला पर्यटक अंतरिक्ष उड़ान थी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा क्वांटम के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जुड़ाव रणनीति का कौन सा संस्करण जारी किया गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा पहला संस्करण जारी किया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। क्वांटम के लिए अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जुड़ाव रणनीति का पहला संस्करण जारी किया गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने इसे जारी किया है। यह क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक जुड़ाव के उद्देश्य से भारत की पहली रणनीति है। रणनीति का उद्देश्य प्रगति में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और प्रमुख क्षेत्रों में क्वांटम प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व क्वांटम दिवस 2025 पर एक पॉडकास्ट के दौरान रणनीति का अनावरण किया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दिया है किस देश ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए रूस, अमेरिका, UK या फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा रूस। तो देखिए रूस भारत का हमेशा साथ देता रहा है और इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। तो चलिए देखते हैं। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। यह संदेश ऐसे समय आया है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। रूस ने भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की। इसने द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित करने वाले मजबूत आपसी विश्वास और सम्मान पर जोर दिया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है दूसरे दौर के चुनावों में इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं राफेल कोरिया, डेनियल नोबोआ, गुइलेर्मो लस्सो, लेनिन मोरेनो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डेनियल नोबोआ। तो देखिए डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो देखिए देखते हैं। इक्वाडोर के दक्षिणी पंथी राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को दूसरे दौर के चुनाव में फिर से चुना गया है। 13 अप्रैल को नेशनल इलेक्टोरल
काउंसिल ने घोषणा की कि मौजूदा व्यक्ति जिसने संघर्षरत अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कारलेट हिंसा पर कार्रवाई तेज करने का वादा किया है, ने व्यापक अंतर से जीत हासिल की है। 90% से अधिक मतों की गिनती के बाद नोबोवा को कुल डाले गए मतों में से 55.8% मत प्राप्त हुए हैं। नोबोवा, जो 2023 में अचानक हुए चुनाव में चुने गए थे, के पास अब पूरे 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 14 अप्रैल को महिला अंतरिक्ष पर्यटक दल को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फाल्कन 9, न्यू शेफर्ड, स्टारशिप या एटलस बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यू शेफर्ड। तो देखिए न्यू शेफर्ड है। 14 अप्रैल को महिला अंतरिक्ष पर्यटक दल को ले जाने वाले रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 14 अप्रैल 2025 को गायिका कैरी पैटी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-31, यह क्वेश्चन पहले नंबर पर देख चुके हैं। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-31 से अंतरिक्ष यान पर सवार होकर एक छोटी अंतरिक्ष पर्यटन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर PM मोदी द्वारा 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, हिसार पावर स्टेशन, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट या फरीदाबाद NTPC प्लांट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं इसको। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा के लोगों के लिए कई विकास परियोजनाओं को समर्पित किया। देखिए यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, देखिए दिया है दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की अवधारणा या आधारशिला रखी, जिसे 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह परियोजना 52 महीने में पूरी होनी है, जिसमें 48 महीनों के भीतर मार्च 2029 तक वाणिज्यिक संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे हरियाणा की घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है नागालैंड में आवासीय रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान, नागालैंड सौर मिशन या सूर्य शक्ति मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नागालैंड सौर मिशन, नागालैंड सौर मिशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक नागालैंड ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को गति देने के लिए सौर मिशन शुरू किया। 14 अप्रैल को नागालैंड सौर मिशन को मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो द्वारा राज्य भर में आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए लॉन्च किया गया। यह पहल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुरूप है और इसका उद्देश्य घरों के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाना है। देखिए भारत सरकार की सब्सिडी को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य सब्सिडी के माध्यम से पूरक बनाया जाएगा। तो चलिए हमारे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है भारत के फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर ने अप्रैल से दिसंबर 2024 तक FDI में कितने करोड़ रुपए को आकर्षित किया है? तो चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 11,888 करोड़, 12,988 करोड़, 13,088 करोड़ या 14,188 करोड़। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हो गए हैं। अब देखिए इसका सही जवाब होगा 11,888 करोड़ सही जवाब होगा। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर ने अप्रैल से दिसंबर 2024 तक 11,888 करोड़ रुपए का FDI आकर्षित किया है। 2024-25 में ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए 13 FDI प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। ये प्रस्ताव 7,246.40 करोड़ रुपए के थे। ठीक है, 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र के लिए कुल FDI 19,134.4 करोड़
रुपए तक पहुंच गया। ये आंकड़े फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा संकलित किए गए थे। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है अनुसूचित जाति जिसको हम एससी कहते हैं आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक है, तो देखिए देखते हैं तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तेलंगाना राज्य। तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जाति एससी आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू किया है। यह घोषणा BR अम्बेडकर की जयंती पर की गई। राज्य सरकार ने कार्यान्वयन शुरू करने के लिए एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया। यह राज्यपाल द्वारा कानून को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दिया है उस इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताना है जिसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं बेन स्टोक्स, जो रूट, जेम्स एंडरसन या एवन मॉर्गन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एंडरसन। ठीक, तो देखिए जेम्स एंडरसन के बारे में देखते हैं। यह इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, कौन से भैया? जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के त्यागपत्र सम्मान सूची का हिस्सा थी। एंडरसन इस सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबह डेली करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।